Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Abdul Samad, CSS and PMS mentor. You are watching my YouTube channel Learn English with ASK Scholar. अच्छा तो डियर एस्पिरेंट, आज हम एक और एडिटोरियल लेके आए हैं जिसका नाम है शट आउट। अच्छा, शट आउट को आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो पब्लिश्ड हुआ है 7 Feb 2024 को, इसके बारे में हम आपको इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और इसकी रीडिंग के साथ साथ और इसके वर्ड बाय वर्ड इसको डिस्कस किया जाएगा। इंशाल्लाह ये आपके जो बिगनर हैं CS एंड PMS के, उनके लिए बहुत ही अहम लेक्चर होगा। इसको आप एंड तक सुनिएगा। अच्छा, शट आउट का जो मतलब है, इसका मतलब है बाहर रहने देना, अंदर ना आने देना। अच्छा, इसको हम लेट स्टार्ट करते हैं कि इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम देते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। एज पाकिस्तान प्रिपेयर्स, अच्छा पाकिस्तान तैयारी कर रहा है फॉर इट्स 12th जनरल इलेक्शंस। पाकिस्तान जो है तैयारी कर रहा है 12वें जनरल इलेक्शन के लिए। द ग्लेरिंगली लो नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, इसमें ग्लेरिंगली का मतलब है ज़ाहिर है, साफ नुमाया। इसमें आप देख सकते हैं कि लो नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, इसमें जो वुमेन की जो तादाद है, वो वुमेन जो कैंडिडेट हैं वो बहुत ही कम है। मेक्स एविडेंट, इससे हमें ये सबूत मिलता है। द डीपली रूटेड जेंडर डिस्पैरिटी। डीपली रूटेड का मतलब है कि इसकी जो जड़ें हैं वो डीप हैं, गहरे हैं। जेंडर डिस्पैरिटी, जो हमारे पाकिस्तान में जेंडर डिस्पैरिटी है, इसमें जो डिस्पैरिटी कहते हैं फ़र्क को, इन द कंट्री, हमारे मुल्क में। ए लुक एट द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, अगर हम कैंडिडेट की, जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी तादाद को देखें, उनकी अगर हम इसकी तादाद को देखें, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं, तो वाइंग फॉर नेशनल असम्बली सीट्स टेलिंग, जो कि नेशनल असम्बली में जो सीट्स दे के हमें ये पता चलता है, अमंग 5112 कैंडिडेट्स, 5112 जो कैंडिडेट्स टोटल हैं वुमेन के, ओनली 313 आर वुमेन, जिसमें सिर्फ पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, 313 वुमेन सिर्फ इसमें पार्टिसिपेशन है इन वुमेन की। द औरत फाउंडेशन रिसेंट कंप्लेंट, अच्छा एक औरत फाउंडेशन है, एक NGO है। रिसेंट कंप्लेंट, इसने कंप्लेंट किया टू द ACP, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, स्पॉटलाइट्स, इसकी निशानदेही की इस इशू की निशानदेही की कि टोटल जो है 5112 कैंडिडेट्स जो हैं इसमें, जो सीटें हैं वुमेन की, जिसमें सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 313 वुमेन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा तंजीम के मुताबिक। अच्छा, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको हम ऊपर लेके चलते हैं डियर एस्पिरेंट। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम के मुताबिक पाकिस्तान पीपल पार्टी, जमीयत इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान एंड BNP बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ फील्डिंग एट लीस्ट 5% फीमेल कैंडिडेट्स ऑन जनरल सीट्स। ये जितने भी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है ये इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जनरल सीट पे, वो सिर्फ 5% इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इवन हत्ता कि वेयर वुमेन आर नॉमिनेटेड, जहाँ पे वुमेन को नॉमिनेटेड किया जाता है, दे आर ऑफन रेलीगेटेड का मतलब है इनको बेदखल करते हैं, खारिज करते हैं, टू कॉन्स्टिट्यूंसीज, इनको किससे खारिज करते हैं, इनको हल्का इंतखाब से, कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है हल्का इंतखाब से खारिज करना, विद स्लिम विनिंग चांसेस। लेकिन इनके जो विनिंग चांसेस वो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। एक हिकमत अमली होती है, डेट टोकनाइजेस, जो इनको पीछे धकेलती है, रादर देन एम्पावर, इनको बजाय के एम्पावर देने के फीमेल को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, कि सियासत में ये शमूलियत अख्तियार करे, इसकी बजाय कि इनको वो पीछे धकेलते हैं। अच्छा, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। द सिचुएशन इज़ ग्रिमर, अच्छा सिचुएशन ग्रिमर, ये संगीन होता जा रहा है इन कोहिस्तान के अंदर, वेयर, जहाँ पे कन्वेसिंग फार एंड वुमेन आर डिक्लेयर्ड। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं कन्वेसिंग का मतलब बताऊँ, राय तलबी, कन्वेसिंग का मतलब है राय तलबी, एंड वुमेन वाज डिक्लेयर्ड, वुमेन को डिक्लेयर किया जाता है अन इस्लामिक, कि ये गैर मजहबी हैं, बाय सम लोकल कलेक्ट्स, जो कुछ लोकल उलमा जो हैं वो कहते हैं कि ये गैर मजहबी हैं, ये जो काम है गैर मजहबी है। अच्छा, इसको हम आल्दो से स्टार्ट करते हैं। आल्दो द डिक्री, इधर से स्टार्ट करेंगे डियर एस्पिरेंट।
आल्दो अगरचे द डिक्री वाज डिसमिस्ड, ये जो हुक्म था इसको डिसमिस किया गया, एंड अदर कोहिस्तान क्लेरिक, जिसने इसको गैर मजहबी कहा था लेकिन एक दूसरा कोहिस्तान का उलमा था उसने इसको डिसमिस किया एज पॉलिटिकल स्टंट, जो कि एक सियासी स्टंट है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे स्टंट का मतलब बताऊँ कि रुकावट डालना, बढ़ने न देना, ये सियासी स्टंट हैं जो कि इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। टू बेनिफिट, ये फ़ायदा दे रहे हैं द जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान को। द वेरी फैक्ट, हकीकत ये है कि डैट इट वाज इशूड, ये इशू किया गया। एंड द इंसिस्टेंस का मतलब है इसरार करना। डैट डिफाइंग जो कि इनकार करते हैं, इट वुड बी सिनफुल के ये गुनाह का काम है। इज़ इंडिकेटिव, ये निशानदाही करता है। ऑफ द काइंड्स ऑफ सोसाइटल हर्डल्स, ये बहुत सारी इकसाम जो सोसाइटी में इकसाम है हर्डल्स की, रुकावटें की। वुमेन फेस, जो कि औरतें हैं यहाँ पे, जो कि वुमेन यहाँ पे औरतों को कहा जाता है। वुमेन हो तो एक औरत, वुमेन बहुत सारी औरतों, इसमें जो बहुत सारी औरतें इसको फेस करती हैं। बियॉन्ड कैंडिडेसी, आगे इसको हम देखेंगे कैंडिडेसी देखें। द पलाइट ऑफ वुमेन, अच्छा यहाँ पे जो पलाइट है, यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बताऊँ। पलाइट ऑफ वुमेन, पलाइट कहते हैं मुसीबत को, जो औरतों को मुसीबत है। वोटर्स हैं इन कंजर्वेटिव एरियाज, जो कि इनकलाब के मुखालिफ होते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब इनका इनकलाब के मुखालिफ जो लोग होते हैं एरियाज़ में, लाइक धुरनाल इन पंजाब, धुरनाल का इलाका है पंजाब में। इज़ इक्वली ट्रबलिंग, वो भी इसमें इक्वली बराबर के तौर पर इसमें मुसीबत में जकड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसको हम आगे देखते हैं। देयर एजुकेटेड वुमेन, जो कि पढ़े लिखे तो औरतें होती हैं। हैव बीन फॉरबिडन, इनको मना किया जाता है। हैव बीन फॉरबिडन, इनको मना किया जाता है। बाय देयर मेन फ्लॉक, जो कि इनके फैमिली के मेन फ्लॉक का मतलब है फैमिली के जो मेंबर होते हैं। टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट, इनको ये मना करते हैं कि अपना वोट की राय दही इस्तेमाल ना करें। अच्छा, आगे हम इसको द ECP से स्टार्ट करते हैं। द ECP अथॉरिटी, तो ECP अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी जो है टू वाइड, वह इसको मनसूख करती है पोल्स को इन एरिया के अंदर, इन इलाकों के अंदर इसको मनसूख करती है। वेयर, जहाँ वुमेन आर बार्ड, जहाँ पे औरतों के लिए रुकावट, जो औरतों की रुकावटें होती हैं फ्रॉम वोटिंग, वोट देने से। रिमेन्स आ थ्योरेटिकल डिटेरेंट, जो कि एक रुकावट, एक थ्योरेटिकल रुकावट है। डिटेरेंट का मतलब रुकावट। वाइल विद लिटल ऑन द ग्राउंड इम्पैक्ट वेयर, जिसके असरात होते हैं। वेयर, जहाँ सच कंजर्वेटिव नॉर्म्स प्रीवेल, जहाँ पे इस तरह के जो असूल हैं कंजर्वेटिव माइंड जो हैं वो इसको क्या करते हैं, यहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे इनको औरतों को वोट हक राय दही से रोका जाता है। अब इसको डियर एस्पिरेंट हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। एम्पावरिंग, इधर से स्टार्ट करते हैं। एम्पावरिंग वुमेन इन पाकिस्तान पॉलिटिकल अरीना, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर औरतों को एम्पावरिंग देना पॉलिटिकल अरीना, पॉलिटिकल अखाड़े के अंदर रिक्वायर्ड, ज़रूरत है। मोर देन जस्ट लेजिस्लेटिव कोटाज, इनको जो है जो कानून साजी करते हैं उसके कोटा की ज़रूरत है। इट नेसेसिटीज़, ये ज़रूरी है। नेसेसिटी का मतलब ज़रूरी है। एक कल्चरल शिफ्ट, एक सकाफती शिफ्ट हो। डैट वैल्यूज़ वुमेंस, जो कि औरतों को वैल्यू देती है। कंट्रीब्यूशन, इनको ये कंट्रीब्यूट करते हैं इन पब्लिक लाइफ, और अपनी पब्लिक ज़िंदगी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे शमूलियत करते हैं। इनकरेज, वहाँ पे हौसला अफजाई होती है। देयर पार्टिसिपेशन, इनकी हौसला अफजाई होती है जहाँ पे शमूलियत करते हैं। पार्टिसिपेशन एज कैंडिडेट्स, कैंडिडेट के तौर पर। एंड वोटर्स, और वोट के तौर पर जहाँ पे वोट देने जाती हैं। एंड और फंडामेंटली रीथिंक्स, और ये फंडामेंटली बुनियादी तौर पर रीथिंक्स इसको सोचते हैं, इसको करते हैं, रीथिंक्स करते हैं। देयर रोल, इनका जो किरदार होता है इन पाकिस्तान सोसाइटी, पाकिस्तानी माशरे के अंदर। फॉर दिस, इसके लिए। टू अक्कर, जो कि वाक़ हो रहा होता है। द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल पार्टी, जो सियासी पार्टियाँ होती हैं। एंड सिविल सोसाइटी, जो शहरी सोसाइटी होती है। मस्ट, इनको चाहिए कोलैबोरेटली वर्क, ये इकट्ठे काम करें। कोलैबोरेटली का मतलब इकट्ठे वर्क काम करें। टूवर्ड्स, इसकी तरफ। डिसमेंटलिंग का मैं आपको यहाँ पे मतलब बताऊँ कि डिसमेंटलिंग का मतलब महरूम रखना। द बैरियर्स, जो कि रुकावटें हैं। सच रिग्रेसिव ट्रेडिशन, जो कि पुरानी रवायात हैं। लैक ऑफ एजुकेशन की कमी है, तालीम कमी है। सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, और जो सोसाइटी के जो तवक्कुआत होते हैं रिगार्डिंग, किस लिहाज से। रिगार्डिंग, मैं आपको इधर से स्टार्ट करता हूँ। रिगार्डिंग, जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होते हैं रिगार्डिंग किस लिहाज से। हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनकी हाउस होल्ड जिम्मेदारियाँ होती हैं। डैट साइडलाइंस हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन,
जो कि साइड पे रखा जाता है। कंट्री के आधी आबादी को, मुल्क की आधी आबादी को साइड पे रखा जाता है। इट मस्ट बी रियलाइज्ड, ये जानना ज़रूर चाहिए, मस्ट चाहिए, रियलाइज जानना चाहिए, डैट आ वुमेन्स परस्पेक्टिव इज एसेंशियल, वुमेन्स का जो तनाजुर है, परस्पेक्टिव तनाजुर इज़ एसेंशियल, बहुत ही अहम है, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए इशू, जो इशू होते हैं, लाइक जैसे रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो इनके हकूक़ होते हैं, एजुकेशन, तालीम के, वायलेंस, तशद्दुद किया जाता है अगेंस्ट वुमेन, औरतों के ख़िलाफ़, एंड इकनॉमिक एम्पावरमेंट, और इनको इकनॉमिक एम्पावरमेंट से महरूम रखा जाता है, विच जो कि डिसप्रोपोर्शनलिटी का मतलब है गैर मुतनासिब तौर पर अफेक्ट वुमेन, जो कि औरतों के ऊपर असर करती है। देयर इंसाइट इज़ वाइटल, इनका जो इंसाइट है, इंसाइट का मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मार्फत, इंसाइट का मतलब मार्फत, शनाख्त, इज़ वाइटल, बहुत ही अहम है, इज़ क्राफ्टिंग पॉलिसीज़, ये जो पॉलिसियाँ औरतें बनाएंगी, वुमेन डैट एड्रेस, जो कि एड्रेस बयान करती है, दीज चैलेंजेस, इन ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो हालिया चैलेंजेस हैं, इनका ये मुकाबला करती हैं। अच्छा, आगे स्टार्ट करते हैं हम विद द नेशन स्टैंडिंग, जो हमारी कौम है स्टैंडिंग, खड़ी है, ऑन द ब्रिंक, किनारे के ऊपर, एंड अदर इलेक्टोरल एक्सरसाइज, ये दूसरा जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज ये जो अभी 8 फेब को होने जा रहा है, वही मस्ट हमें चाहिए, रिफ्लेक्ट ऑन द लॉन्ग रोड, हमें इसकी एक लंबी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो इसकी अक्कासी करती है, अचीविंग, हासिल करने के लिए, जेंडर पैरिटी इन पॉलिटिक्स, पैरिटी कहते हैं यहाँ पे पैरिटी का मतलब बराबरी, के जेंडर पैरिटी में पॉलिटिक्स के अंदर ये जो जेंडर, जो वुमेन जेंडर हैं, इनको इक्वल वहाँ पे राइट प्रोवाइड कर दी जाए। द फ्यूचर ऑफ, जो मुस्तकबिल ऑफ ट्रूली डेमोक्रेटिक, ट्रूली सच्चाई के हिसाब से ट्रूली डेमोक्रेटिक है, इंक्लूसिव, और ये जो है इंक्लूसिव है, इसमें शामिल है, मिला हुआ है, पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन इट, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर इन्हिसार करता है। अच्छा, तो डियर एस्पिरेंट, ये आज हमारा एक शट आउट, जो हमारे पास एक एडिटोरियल था, जो कि एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बिगनर्स हैं CS एंड PMS। इंशाल्लाह आज हमें अपने मेंटोर को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह एक और हम एडिटोरियल सुबह इलेक्शन है डियर एस्पिरेंट, सुबह नहीं, इंशाल्लाह परसों मैं एक और एडिटोरियल अपलोड करूँगा, अगर कल एक इंपॉर्टेंट हुआ तो वो करूँगा, वरना परसों का करूँगा। अपने मेंटर को दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, और डियर एस्पिरेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर आपको इस तरह के, अगर आप सीरियस है अपने स्टडी में, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।